अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने वकला हज़रात के मुख्तलिफ़ नाम सुन रखे होंगे, जैसे लॉयर, एडवोकेट, ADPP, DDPP, बैरिस्टर, सॉलिसिटर वगैरह वगैरह। और ये टर्मिनोलॉजीज़ बेसिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, आम आदमी की तो बात ही और है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर इनमें फ़र्क क्या है और इनकी सैलरी या इनकम में कितना फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम लॉयर को देख लेते हैं। वो बंदा जिसने लॉ एडमिशन टेस्ट पास किया हो और फिर किसी यूनिवर्सिटी से जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हो, उससे LLB की डिग्री हासिल कर रखी हो, तो वो लॉयर कहलाता है। यानी हर वो शख्स जिसके पास LLB की डिग्री हो वो लॉयर है। और अगर लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में आपको इल्म नहीं तो आई बटन में लिंक मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब ये जो लॉयर है ये ना तो किसी अदालत में पेश हो सकता है और ना ही किसी क्लाइंट के बिहाफ पर वकालतनामा जमा करवा सकता है। यानी ये जस्ट डिग्री होल्डर होता है, जिस तरह आम लोगों के पास डिग्रियां होती हैं। उसके बाद है जी एडवोकेट। हर वो शख्स जिसके पास LLB की डिग्री हो और फिर वो लॉ गेट पास करने के बाद अपने सूबे की हाई कोर्ट के साथ इल्हाक करे या उससे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा कर लाइसेंस हासिल करे, तो उसको एडवोकेट कहते हैं। जैसे अब कोई पंजाब में रहता है तो पंजाब बार कौंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो और उससे लाइसेंस हासिल करे तो वो एडवोकेट बन जाएगा। और जो एडवोकेट है वो हर अदालत में पेश हो सकता है, अपना वकालतनामा जमा करवा सकता है और लोगों के बिहाफ पर केस भी लड़ सकता है। उसके बाद है जी बैरिस्टर। अब जिस बंदे ने जहाँ कहीं से भी LLB की डिग्री हासिल की हो, फिर वो इंग्लैंड में जाकर बार एट लॉ करे तो वो बैरिस्टर बन जाता है। यानी जो बार एट लॉ है वो इंग्लैंड के अंदर उनकी एक बार है, जिस तरह पंजाब बार कौंसिल है, सिंध बार कौंसिल है, तो वहाँ पर भी डिफरेंट बार्स होती हैं। उनके साथ एफिलिएशन करके अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का ये प्रोग्राम होता है। जब उसको कंप्लीट कर लिया जाता है तो वो जो एडवोकेट है वो बैरिस्टर बन जाता है। और इंग्लैंड में भी प्रैक्टिस करने के लिए बार एट लॉ करना ज़रूरी है। उसके बाद है जी सॉलिसिटर। जो वकला इंग्लैंड में लॉ करते हैं और उसके बाद बार एट लॉ नहीं करते, वो सॉलिसिटर कहलाते हैं। और ये चूँकि बार एट लॉ इन्होंने नहीं किया हुआ होता, इसलिए ये किसी अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये ऑफिस का काम करते हैं, क्लाइंट्स को डील करना, फाइल्स जो है उनको तैयार करना और दीगर जो भी ऑफिस के रिलेटेड काम हो वो सॉलिसिटर करते हैं और केस को प्रेजेंट कोर्ट के अंदर बैरिस्टर करते हैं। उसके बाद है जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, यानी जिनमें लड़ाई झगड़े, मार धाड़, इस रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, उनमें मुजरिम के ख़िलाफ़ जो सरकारी वकील पेश होता है उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। क्योंकि कोई भी क्राइम समझा जाता है कि ये स्टेट के अगेंस्ट है, तो स्टेट फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है और वो सरकारी वकील जो है वो प्रोसिक्यूटर कहलाता है। जैसे छोटी अदालतों में ADPP होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में DDPP होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इसी तरह आगे चले जाएं तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर PG होता है, यानी प्रोसिक्यूटर जनरल। उसके बाद DPG या APG वगैरह होते हैं, यानी डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल या एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल वगैरह। और अगर हम सिविल केसेस को देखें तो ये ADA प्रेजेंट करते हैं, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो होते हैं छोटी अदालतों में सिविल केसेस को गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल किसी भी सूबे का सबसे बड़ा वकील होता है जो सूबाई हुकूमत को प्रेजेंट करता है। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ख्वाह हाई कोर्ट में प्रेजेंट करना हो या सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करना हो, इसकी प्रेजेंटेशन का ज़िम्मा एडवोकेट जनरल का होता है। और सिविल केसेस को भी सूबाई लेवल के ऊपर एडवोकेट जनरल ही प्रेजेंट करता है। यानी छोटी अदालतों में ADA और हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर आकर एडवोकेट जनरल। उसके बाद है जी अटॉर्नी जनरल। जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने की ज़िम्मेदारी एडवोकेट जनरल की होती है, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने की ज़िम्मेदारी जो है वो अटॉर्नी जनरल को होती है। यानी जहाँ कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेजेंटेशन का मामला होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के मामलात होंगे, वो अटॉर्नी जनरल ही प्रेजेंट करेगा। इसके नीचे असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और फिर नीचे भी लोग होते हैं, लेकिन मेन बंदा
यानी हुकूमती सबसे बड़ा वकील जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। अब अगर इनकी इनकम की बात करें तो जितना बड़ा वकील होगा उतनी ही उसकी इनकम होगी, क्योंकि ये हर इंसान की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 16 स्केल का होता है और इसकी सैलरी 60 से 70 हज़ार के दरमियान होगी। अब जो सरकारी वकील हैं उनकी तो तनख्वाहें मुकर्रर कर दी जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट वकील हैं वो उनकी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी वो मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स वुकला हज़रात के रिगार्डिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे और आप नेक्स्ट टाइम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लॉ के रिलेटेड दीगर वीडियोज़ के लिए आप हमारी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट और वीडियोज़ को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।